गुड मॉर्निंग। तो हमारे प्यारे बच्चों, कक्षा 7 विषय गृह विज्ञान अध्याय 2 के हम लोग आते हैं कैसे रखें स्वच्छता। पाठ का नाम है कैसे रखें स्वच्छता। तो आइए हम लोग स्वच्छता पे देखते हैं। स्वच्छ रहना हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्वच्छता की कमी से हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। शुद्ध जल एवं पौष्टिक भोजन जीवन जीने के सही माध्यम है। गंदा भोजन पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं कर सकता है, अतः हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस लेसन में स्वच्छता पे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले दिया है जल। तो आइए हम जानते हैं जल के बारे में। जल ही जीवन है। यह प्रसिद्ध वाक्य हमारे जीवन में जल की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। दैनिक प्रयोग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जल है। हमारे शरीर में 70% भाग जल का होता है। संतुलित मात्रा में एक व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्यतः 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। घर में उपलब्ध स्रोतों के अलावा बाह्य स्रोतों जैसे तालाबों, नदियों, कुओं, नहरों आदि के जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं, जैसे नहाने, कपड़े धोने तथा बर्तन धोने आदि के लिए। जब हम इन स्रोतों से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इन स्रोतों की सफाई का उचित प्रबंध भी करें। परंतु लोग नदियों के आसपास शौच करके, कपड़ों को धो करके, जानवरों को नहला करके उन्हें प्रदूषित करते हैं। यह दूषित जल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ भी हमारे जल स्रोतों को दूषित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जल दूषित होने के कारण है। तो हमारे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं जल की अशुद्धियां कौन कौन सी हैं। तो जल की अशुद्धियां 2 प्रकार से हैं, घुली हुई अशुद्धियां और तैरने वाली अशुद्धियां। तो कुछ ऐसी अशुद्धियां जो है वो घुल जाती हैं, घुल मिल जाती हैं, जल में मिल करके घुल जाती हैं। और ऐसी अशुद्धियों में कुछ तत्व ऐसे हैं जो पानी में शीघ्र ही घुल जाते हैं तथा पानी में घुल करके उसे अशुद्ध बना देते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो सामान्य रूप से कुछ सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जल में घुल जाते हैं, लवण पानी को कठोर बना देते हैं। कठोर जल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है कुछ गैसें भी होती हैं जो जल को अशुद्ध करती हैं। गैस मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इन गैसों से युक्त जल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से घुली हुई अशुद्धियां हैं। दूसरा है तैरने वाली अशुद्धियां। कुछ ऐसे चीज होते हैं जो जल में क्या होते हैं, वो तैरते रहते हैं, जैसे पानी, प्लास्टिक, मल मूत्र, कीड़े मकोड़े, ये आदि प्रकार की चीजें हैं जो क्या होते हैं, जल को अशुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जल की अशुद्धियों के बारे में जाने हैं। आगे हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे, आगे स्वच्छता पे आगे चलेंगे। दूषित जल पीने से होने वाली हानियां कौन कौन सी हानियां होती हैं, इस हानियों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखे हैं दूषित जल पीने से होने वाली हानियां। उसके बाद हम लोग चलेंगे जल की उपयोगिता। आगे देखेंगे वायु और वायु के शुद्ध वायु के लाभ, प्रदूषित वायु से होने वाली हानियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूषित जल पीने से होने वाली हानियां कौन कौन सी होती है। दूषित जल पीने से हानियां हैजा, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी अनेक रोग फैलते हैं। दूसरा है दूषित जल से पैदा होने वाले जीवाणु मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारियों का शिकार बना देते हैं। मनुष्य को जो है अधिक से अधिक बीमार बना देते हैं, जैसा पित्तकृमि, गोलकृमि आदि। दूषित जल का जंतु एवं वनस्पतियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जीवों एवं पेड़ पौधों की विशेष जलीय वनस्पतियों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे होने वाली हानियां हैं। अगली हेडिंग पे आते हैं जल की उपयोगिता। जल की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है।
जल शरीर एवं मन को ताजगी देती है। शरीर मेरा जो होता है, शरीर तन मन जो होता है, जल के द्वारा ताजगी मिलती है। पाचन संबंधी समस्याओं को दूर कर हानिकारक तत्वों को पसीने व मलमूत्र के माध्यम से बाहर निकालने में सहायता करता है। खून की तरलता को नियंत्रित कर शरीर के तापमान को स्थिर रखता है। शरीर स्वच्छता में सहायक होता है। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये जल की उपयोगिता है। अब आइए हम लोग अगली हेडिंग में चलेंगे, वायु। वायु के बारे में जाने। हमारे शरीर के लिए वायु कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या है। तो हमारे जीवन के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। संसार का कोई भी जीवित प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, बिना वायु के वो 2 से 4 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। भोजन या जल के अभाव में तो हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 2-4 मिनट के बाद जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे लिए जल महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से वायु की शुद्धियां भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मानव जीवन का आधार जो है वायु है। मानव ही नहीं, पेड़ पौधे व सभी जीवधारी के लिए भी वायु अनिवार्य तत्व है। वायु पौधे व सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। तो हमारे प्यारे बच्चों, वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं शुद्ध वायु के लाभ। शुद्ध वायु के लाभ जो है, ऑक्सीजन वायुमंडल की समस्त अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होता है, तथा साथ ही साथ पेड़ पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और फिर भी जब हम इन फलों का, सब्जियों का, अनाजों को खाते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। आग जलाने की प्रक्रिया ऑक्सीजन के कारण ही संभव है। हम श्वसन द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे इसे ग्रहण करते हैं, पुनः इसको ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक भोज्य तत्व है। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन के साथ जल ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये रहा शुद्ध वायु के लाभ। क्या क्या हमारे शुद्ध वायु से लाभ मिलते हैं। अब आइए प्रदूषित वायु से होने वाली हानियां। जो दूषित वायु हम लोग लेते हैं उससे होने वाली हानियां, तो कुछ पॉइंट में हम देखेंगे। दूषित वायु से होने वाली हानियां जो है, तो बहुत सारी हानियां अनेक प्रकार से हैं। कुछ हम लोग देखेंगे। प्रदूषित वायु से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। श्वास, त्वचा, फेफड़े व हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं। कल कारखानों से ईंधन से अपूर्ण दहन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अम्लीय एसिड तत्व लोगों में श्वास संबंधी बीमारियां फैलाते हैं। इनकी अधिकता से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अशुद्ध वायु मंद व तीव्र हृदय गति की शिकायत उत्पन्न करती है। जो हमारी धड़कनें तेज होती हैं और इसकी धड़कन की गति कम भी हो जाती है। अधिक देर तक प्रदूषण में रहने से आंखों में जलन और पानी आने लगती है, इसकी शिकायत होने लगती है। हमारे आंखों से पानी निकलने लगते हैं और आंखों में जलन और खुजली भी होने लगती है। तो ये रहा प्रदूषित वायु से होने वाली हानियां। तो हमारे भोजन को, तो आइए देखते हैं भोजन। भोजन क्या है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन के प्रमुख कारण क्या है, शुद्ध होने के कारण, ये सब हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जो शारीरिक व मानसिक विकास के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये हम लोग जान ले कि हमारे शरीर के लिए भोजन कितना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक तत्व है। संतुलित भोजन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, शर्करा, विटामिन तथा खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा बनाए रखते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। जिसको पहले पार्ट में हम लोगों ने कुपोषण को पढ़ा था, वो कुपोषण हो जाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है तथा वह कार्य करने में अक्षम हो जाता है, उसकी कार्य करने की क्षमता
कम हो जाती है। अब आइए देखते हैं भोजन के अशुद्ध होने के कारण। तो भोजन कैसे अशुद्ध होते हैं? भोज्य पदार्थों को अधिक देर तक रखने से वह खराब हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, उसकी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अशुद्ध भोजन विषैला, दूषित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अशुद्ध होने के प्रमुख कारण निम्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। भोज्य पदार्थ को खुले या गंदे स्थान पर न रखें। गंदे स्थान पर रखने से क्या होती है? इनकी अशुद्धियां बढ़ जाती हैं। पके हुए चावल, दूध, दही आदि को अधिक देर तक रखने से उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। गेहूं, चावल, दाल आदि अनाज में कीड़े तथा जीवाणु पड़ने से, अनाजों को संरक्षित रखने वाली दवाओं से, मक्खियों के भोजन पर बैठने से, ये सब कारण है अशुद्ध भोजन होने के कारण। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये भोजन के अशुद्ध होने के कारण है। आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगले भाग में हम लोग इसके भोजन के तरीके को, भोजन के किस रखरखाव के बारे में जानेंगे। अशुद्ध भोजन से होने वाली हानियां, भोजन को अशुद्ध होने से कैसे बचाएं और संतुलित भोजन में मिलने वाले तत्व। तो हम इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे। अशुद्ध भोजन से होने वाली हानियां, कौन कौन सी हानियां होती हैं जो हमारे भोजन को अशुद्ध बनाती हैं। तो आइए देखते हैं। अशुद्ध भोजन के सेवन से पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे पेट में दर्द, जी मिचलाना, भूख का कम लगना। ये सब अशुद्ध भोजन से हमारे शरीर में होते हैं। पेट में दर्द होना, मिचलाना, जी मिचलाना, भूख कम लगना, ये सब अशुद्ध भोजन के कारण ही होता है। आइए दूसरा देखते हैं। अशुद्ध भोजन से शरीर में थकान महसूस होती है, हल्का बुखार आने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, हृदय गति की तीव्रता जो होती है वो कभी अधिक और कभी कम होने लगती है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, हैजा, पेचिश तथा गैस संबंधी बीमारियों से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब किसके कारण होता है? अशुद्ध भोजन से ही ये सारी बीमारियां होती हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये रहा हम देखिए अशुद्ध भोजन से होने वाली हानियां। ये सब हानियां हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आइए अगले भाग में चलते हैं। भोजन को अशुद्ध होने से कैसे बचाया जाए। भोजन को कैसे अशुद्ध होने से बचाया जाए, विषाक्त होने से कैसे बचाया जाए, इसके बारे में हम लोग जाने। तो भोज्य पदार्थ जो है हमेशा ढककर रखना चाहिए, साफ सफाई से रखना चाहिए, रसोई घर को हमेशा साफ एवं स्वच्छ रखें। भोजन के लिए प्रयुक्त आवश्यक सामग्री को साफ एवं बंद या ढक के चाहे डिब्बे में रखें। भोजन पकाते समय हाथों को साफ रखें, साफ से धुले, ताकि किसी भी छींक खांसी आने पर उससे दूर रखें। यानी जैसे हम लोग हाथ को लगा लेते हैं, इन सब चीजों से आपको दूर रखना है, दूर करना है। भंडारण घर यानी सुरक्षित जहाँ सामान को रखते हैं उसे भंडारण घर कहते हैं। भंडारण घर को सुरक्षित रखें। रखने वाली जो हानिकारक चाहे रासायनिक दवाएं होती हैं उन्हें हमेशा किसी कपड़े में बांधकर ही अनाज में डालना चाहिए। जैसे अनाज में हम लोग खुले ऐसे दवाओं को डाल लेते हैं, तो वो सब क्या करना चाहिए? कपड़े में बांधकर ही, पोटली बना करके ही अनाज में डालें। प्रयोग करने से पूर्व भोजन सामग्री को पानी से अच्छी तरह से धो लें। दूध को कीटाणुओं से बचाने के लिए उबालें। दूध को उबालकर ही उसको सेवन में प्रयोग करें। नियमित प्रयोग में आने वाले बर्तनों को धोकर रखें और खाना परोसते समय, खाना को निकालते समय उसको ढककर सुरक्षित रखना चाहिए। ठंडे व शुष्क वातावरण में भोजन, दूध एवं सब्जियां आदि सुरक्षित रहती हैं। अतः इनको जो है ठंडी जगहों पर जैसे फ्रिज आदि में रख सकते हैं। फ्रिज में भोजन व दूध जो होते हैं वो फटते नहीं है, सुरक्षित रह जाते हैं। तो इस प्रकार से भोजन को अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे कहने का मतलब भोजन को अत्यधिक जो नमी स्थानों पर रखने से भोजन जो है विषाक्त नहीं होते हैं। हमारे प्यारे बच्चों, ये तो हम लोग जाने कि भोजन को अशुद्ध होने से कैसे बचाया जाए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि संतुलित भोजन में मिलने वाले तत्व जो होते हैं वो कौन
तत्व होते हैं जिसको हम लोग सेवन कर सकते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, संतुलित भोजन करना मनुष्य के लिए सबसे लाभदायक चीज होती है। प्रतिदिन संतुलित भोजन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं भोजन में कौन कौन से संतुलित पौष्टिक तत्व होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब जो है हमारे संतुलित भोजन में आते हैं। दूध, अंडा, मछली, घी, ये सब संतुलित भोजन में आते हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, इन सब का सेवन प्रत्येक दिन करना चाहिए ताकि हमारा शरीर जो है वो संतुलित आहार उसे मिले और हमारा शरीर जो रहे वो स्वस्थ रहे। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे बच्चियों, हम लोग अध्याय 2 को देखें कि कैसे रखें स्वच्छता। तो हमारे शरीर की स्वच्छता और साफ सफाई सभी चीजों पे हम लोगों ने ध्यान दिया था। अब हम लोग इसको पाठ के प्रश्न उत्तर को आप याद कर लीजिएगा और जैसे बताया गया उसे समझकर अपनी भाषा में लिखना है और याद करना